जोशीमठ चमोली हादसे पर लगातार इस वक्त हमारी बड़ी कवरेज जारी है, नजर बनी हुई है। गृह मंत्री ने भी बात की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से और ये भी ट्वीट किया है कि लगातार तमाम मदद ही जारी है। इस वक्त प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर दुख जताया और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। ये देखिए किस तरीके से ग्लेशियर टूटा था। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। 10:30 बजे और 11:15 बजे के करीब कहा जा रहा है कि जिस वक्त ग्लेशियर ये टूटा था और जोशीमठ के करीब चमोली के पास, फिर उसके बाद तपोवन बांध, तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो इस पानी का बहाव नहीं सह पाया और वो पूरे तरीके से गिर गया, पूरे तरीके से वो डैमेज हो गया। काफी भारी नुकसान की वहां पर खबर है। ऋषिकेश हरिद्वार में अलर्ट किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, आई एम कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन उत्तराखंड। इंडिया स्टैंड्स विद उत्तराखंड एंड द नेशन प्रेज फॉर एवरीवन सेफ्टी देयर। हैव बीन कंटिन्यूअसली स्पीकिंग टू सीनियर अथॉरिटीज ऑफ एंड गेटिंग अपडेट्स। तो लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हालांकि असम और बंगाल के दौरे पर है, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि मैं लगातार अथॉरिटीज के संपर्क में हूं, पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की घटना पर पीएम ने ट्वीट किया है कि स्थिति इस वक्त दुर्भाग्यपूर्ण है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अथॉरिटीज हैं, उनसे मैं लगातार टच में हूं और इस वक्त जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और फिलहाल जो खबर आई है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि फिलहाल तमाम एजेंसीज अलर्ट पर हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है, लेकिन किसी भी तरीके की अफवाहों से बचिए। किसी भी तरीके का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर जो पहले का वीडियो हो या इस तरीके की बातें हो, अफवाहों पर, सबसे बड़ी बात है अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसे वक्त पर जो है अफवाहें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आने लगती हैं। हम हर व्यक्ति के सुरक्षित होने की कामना करते हैं, क्योंकि फिलहाल ऐसी जानकारी ज़रूर है कि लोगों के, मजदूरों के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में थे, मिसिंग होने की खबर है, लेकिन अभी किसी जानी नुकसान की औपचारिक खबर नहीं आई है। जोशीमठ में ये ग्लेशियर टूटा था, उसके बाद बांध जो तपोवन में नीचे आता है, तपोवन के बांध को ये नहीं रोक पाया। नीचे भागीरथ और अलकनंदा सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहां का पानी जो है फिलहाल, उसका पानी का स्तर जो है वो फिलहाल बढ़ेगा। ग्लेशियर टूटने के बाद फिलहाल जो एजेंसीज का एस्टिमेशन है वो ये है कि करीब 150 के करीब मजदूर मिसिंग हो सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हम अशोक कुमार जो कि डीजीपी उत्तराखंड, उनसे बात कर रहे थे कि हरिद्वार तक नुकसान नहीं पहुंचेगा। हरिद्वार तक पानी पहुंचते पहुंचते बिल्कुल शांत हो जाएगा, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और जहां तक इसकी रफ्तार पहुंच सकती है उन इलाकों को अभी हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। उस आसपास की जगहों को खाली करने के निर्देश दे दिए। वहां पर एजेंसीज पहले से मौजूद है, क्योंकि इतना वक्त हमारे पास, जिसे कहते हैं कि रिएक्शन टाइम इतना हमारे पास है कि अगर ये पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जब पहुंचता है, अलकनंदा भागीरथ की तरफ नीचे पहुंचता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से अलकनंदा भागीरथ को खाली करवा दिया जाए या फिर जो वहां की स्थितियां हैं उन्हें कंट्रोल भी किया जाए। तो इमीडिएटली हमने देहरादून से एनडीआरएफ की एक टीम फुल्ली इक्विप्ड, जो हर तरह से रेस्क्यू करने के लिए इक्विप्ड है, उसको तुरंत रवाना कर दिया। इसके अलावा यहाँ से गाजियाबाद की बटालियन से भी एक टीम तैयार करके भेज दी गई और बाकी 3 टीमों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो ये एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर थे। लगातार एनडीआरएफ भी इस वक्त लगी हुई है। एनडीआरएफ पूरे तरीके से, और इस तरह के टेरेन्स में हमने देखा जहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी भी है। अभी हमने देखा था कि वहाँ पर जहाँ पर फौज की तैनाती है वहाँ पर भी कुछ लोग थे। तो लगातार मिल करके एजेंसीज का, क्योंकि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो मिल करके एजेंसियाँ जो है एक प्लान बनाती है, काम करती हैं। अभी हमने डीजीपी से जिस वक्त बात की थी, उन्होंने कहा था कि कर्णप्रयाग तक पानी नहीं पहुँचा, कर्णप्रयाग तक पानी पहुँच चुका है उस वक्त, लेकिन उसके नीचे आने में अभी 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन उससे पहले का हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो पूरा तैयार है। एनडीआरएफ का मिशन देखिए, हमने आपको दिखाया था, जो बड़े अधिकारी हैं वो इस साइट पर ऑलरेडी रवाना हो गए थे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से इस जगह पर गए हैं। जोशीमठ में किस तरीके से बांध टूटा, जो कि नहीं सह पाया इस पानी को, इस ग्लेशियर के बहाव को। फिलहाल कितनी बड़ी तबाही है इसका फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से पानी ऊपर की तरफ नीचे उतारा और बहुत तेज़ी से पानी, बहुत तेज़ी से ग्लेशियर टूटा है, तो जितने पहाड़ी इलाके हैं उसके रास्ते में पड़ने वाले जितने इलाके हैं, क्योंकि वो रास्ता अलकनंदा और भागीरथ वाला रास्ता है, वो रास्ता
कर्णप्रयाग जोशीमठ वाला रास्ता है, तो वही रास्ता ऋषिकेश से होकर के नीचे हरिद्वार की तरफ गंगा वहां तक नीचे तक पहुंचती है। तो उस रास्ते के नीचे जो, क्योंकि रास्ते में राफ्टिंग भी होती है, रास्ते में रिजॉर्ट्स भी हैं, रास्ते में होटल्स भी हैं, रास्ते में टूरिस्ट स्थान भी है, रास्ते में पर्यटन के स्थान भी हैं, रास्ते में रिलीजियस टूरिज्म भी है, यानी कि आध्यात्मिक टूरिज्म भी है। तो पूरा का पूरा उत्तराखंड ऐसे नहीं देवभूमि कहा जाता। तो ऐसे में जहाँ जहाँ ये पानी का स्तर बढ़ेगा उसके आसपास के इलाकों को खाली कराया जाए, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, आसपास की इमारतों को खाली कराया जाए। फिलहाल इसमें रेस्क्यू एजेंसीज जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं। 150 के करीब मजदूरों के फिलहाल मिसिंग होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। एनटीपीसी बच जाएगा रे? कुछ नहीं बचने वाला। ब्रिज बच जाएगा? ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था वो क्षति पहुंची है। वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उनका एनडीआरएफ भेजना है या किस तरीके की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत। तो मुख्यमंत्री फिलहाल ये कह रहे थे कि फिलहाल तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं, बात हो गई है और चमोली तक आते आते ये पानी जो है वो हल्का हो गया है, पानी की रफ्तार धीमी पड़ गई है, इसलिए नीचे जो है बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट वहां पर था, ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसे नुकसान पहुंचा है। तपोवन का जो बांध है वो उसको नहीं रोक पाया था। इस कारण से खुद मुख्यमंत्री पहुंचे उस जगह का जायजा लेने के लिए। बांध से पानी का बहाव नहीं रुका। एसडीआरएफ अब भी रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ के जितने बड़े अधिकारी हैं वो इस घटना के टच में हैं। गृह मंत्री ने लगातार मुख्यमंत्री से बात की और वो भी कह रहे हैं कि वो पूरी स्थिति की नज़र बनाए हुए हैं और हर संभव उत्तराखंड को सहायता देने को इस वक्त कोशिश की जा रही है। अभी जो तस्वीरें हैं, क्योंकि जलस्तर जब ये पानी नीचे पहुंचेगा, अलकनंदा तक पहुंचेगा, भागीरथ तक पहुंचेगा, तो उसका जलस्तर कितना बढ़ता है फिलहाल एनडीआरएफ और जो एजेंसीज हैं इसी का अंदाज़ा लगा रही। इस कारण से जो पानी जो है आगे और डैमेज ना कर पाए, आसपास के इलाकों को डैमेज ना कर पाए। जैसा मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि फिलहाल जो एक्टिविटीज़ उसके आसपास होती है उन पर रोक लगा दी गई है और जैसे राफ्टिंग भी होती है उसको भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये देखिए पहली तस्वीर आई थी जिस वक्त, उस वक्त मोबाइल के से भी तस्वीर आई थी। ये पानी नीचे की तरफ जाता हुआ बहुत तेजी की तरह से, बहुत तेज बहाव की तरह ग्लेशियर जो है टूटता हुआ, पानी टूटता हुआ नीचे की तरफ गिरा था। फिर वो पहली तस्वीर आई कि जिस तरीके से हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। पहली खबर तो यही आई थी कि किचनगंगा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो उसका जो पुल है, उसका जो बांध है वो इसमें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन फिलहाल ये खबर आई कि उस हाइड्रो प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस ग्लेशियर के कारण टूट गया है। इमीडिएटली हमने देहरादून से एनडीआरएफ की एक टीम फुल्ली इक्विप्ड जो हर तरह से रेस्क्यू करने के लिए इक्विप्ड है उसको तुरंत रवाना कर दिया। इसके अलावा यहाँ से गाजियाबाद की बटालियन से भी एक टीम तैयार करके भेज दी गई और बाकी 3 टीमों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।
ठीक है, 3 टीमों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जो बाकी और जो टीमें हैं वो भी भेज दी गई हैं। लगातार एनडीआरएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन तक ये खबर है बाकायदा नजर रखी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का संज्ञान लिया कि मैं खुद एनडीआरएफ की अथॉरिटीज़ के बड़े अधिकारियों के टच में हूँ। खुद बाकायदा ये लिखा है, खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कि मैं बाकायदा अधिकारियों के टच में हूँ और उत्तराखंड में इस वक्त ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है, हम इस वक्त ये जो दुखद हादसा हुआ है, हम इस वक्त पूरे उत्तराखंड के साथ हैं और उत्तराखंड को पूरी मदद दी जा रही है। वहीं गृह मंत्री भी इस पूरी सिचुएशन पर उन्होंने कहा कि मैं सीएम के टच में हूं। उन्होंने सीएम से बात भी की है और इसका जिक्र भी वहां मुख्यमंत्री ने किया। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या खतरनाक आ रहा है ये। तो जी न्यूज़ आपको लगातार ताज़ा और सही जानकारी दे रहा है। सही जानकारी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैनिक नहीं करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहा और अफवाह ना फैले, इसलिए सटीक जानकारी हम लगातार जो है अधिकारियों से कंफर्म करके, अधिकारियों से बात करके आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले चमोली के रहने वाले उदय सिंह रावत से बात की जो इस तबाही के चश्मदीद हैं। उन्होंने जानकारी क्या दी थी, सुनिए। जोशीमठ से आगे नीति घाटी के तरफ 15 किलोमीटर दूर रेणी से ऊपर नंदा देवी ग्लेशियर है, नंदा देवी पार्क वाला। तो वहाँ से ग्लेशियर टूट के वहाँ से आते हुए सीधा ये अभी ये जगह पर हमेशा होता रहता है। करीब 74 में बेला कुची वाला ये ब्रिज का तो टूटा, इधर ब्रिज गोना गाड़ी वाला, तो ऐसे यहाँ होते। लेकिन अमूमन ये बरसात में होते थे, लेकिन इससे सबसे पहली बार है कि ये बरसात में ना होके ठंडे तो शीतकाल में ग्लेशियर टूटा और इसका इतना भयावह रूप है कि जितने इससे पहले हुए हर घाटी में इन जगह बरसात में होता है मई जून जुलाई अगस्त तक। लेकिन इस बार फरवरी में हो रहा है जिसमें शीत ग्लेशियर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्नो मेल्ट नहीं हो पाता। मेल्ट तो होता ही नहीं, लेकिन ये मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई विशेष कारण रहा होगा जहाँ से टूटा है नंदा देवी से। वहाँ इसके बाद में शायद जांच होगी टेक्निकल, लेकिन ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है खतरा, क्योंकि ये टेक्निकल है। क्योंकि बरसात में तो बहुत टूटने का आम हो जाता है क्योंकि पानी, लेकिन ये बरसाती भी नहीं है, ये ग्लेशियर से ही हो सकता है ऊपर या कोई टेक्निकल चीज होगा उन जगहों से हो रहा है। विशेषकर विष्णुप्रयाग, तपोवन, ऋषिगंगा, ये सारा इलाका जहाँ पे नगौरा देवी चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उस समय से अलर्ट हो चुका था और आज भी वहीं से टूट के फिर नीचे भयावह रूप दिखा रहा है। तो ये वहाँ चश्मदीद थे जो ये कह रहे थे कि देखिए अमूमन जो है बारिशों के वक्त पे तो पहाड़ खिसकते रहते हैं, बारिशों के वक्त पे तो वहाँ पर ग्लेशियर है पिघलते रहते हैं और पानी नीचे आता रहता है और उसके लिए जो है स्थिति से निपटने के लिए पूरी स्थिति रहती है। वहाँ पर एजेंसीज भी रहती हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हैं और उतना अंदाज़ा रहता है। लेकिन शीतकाल में यानी कि ठंड में इस तरीके से ग्लेशियर फूटेगा ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था और इतने भयानक तरीके से टूटेगा, इतने भयानक तरीके से ये टूटा है ग्लेशियर कि पानी का बहाव बहुत तेज़ होगा। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर फूटा है फिलहाल जो वहाँ चश्मदीद कह रहे थे और उसके बाद इसका अंदाज़ा, इसके फ्लो का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि भारी नुकसान इसने किया। हाइड्रो प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से तबाह कर दिया। 150 के करीब फिलहाल मजदूर जो कि आसपास वहाँ काम कर रहे थे वो फिलहाल मिसिंग चल रहे हैं क्योंकि आसपास के इलाके जो हैं वो ऐसे रिहायशी इलाके नहीं, रिहायशी इलाके अमूमन जो वाटर बेल्ट है उससे थोड़े से दूर ही होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं। इस कारण से ये आगे की तरफ जब नीचे की तरफ आएगा तो किनारों को काटता हो या बाकी चीज़ों को देखता हुआ आएगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भी कह रहे थे चमोली तक आते आते फिलहाल इस पानी की रफ्तार शांत हुई है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने क्या कहा था, ये सुनते हैं।
अभी देखिए जो ये एवलांच आया था उससे जो डैम जो है जो पावर प्रोजेक्ट का पूरा बह गया है, वहाँ बहुत बड़ी डैमेज है, किंतु उसका पीछे अब कुछ नहीं, पूरी तरह खाली है। और आगे जो जहाँ तक पानी आया है उसको हमने रिवर बेसिन को पूरा खाली करा दिया है। तो वहाँ जो है वहाँ पे डैमेज को कंट्रोल किया जा रहा है, किंतु वहाँ जहाँ पावर प्रोजेक्ट 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं। और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। गृहमंत्री अमित शाह जो कि कहते हुए कि मैंने लगातार जो है टच में हूं, लगातार मैं बात कर रहा हूं। एनडीआरएफ के जो एमओएस नित्यानंद जी हैं, उन्होंने कहा कि एमओएस नित्यानंद जो हैं वो फिलहाल ऑलरेडी देख रहे हैं और एनडीआरएफ को भी लगातार इसकी सूचना दे दी गई है। उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो काम पर हैं। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके फिलहाल पटरी पर लाया जाए उत्तराखंड को, जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को सामान्य किया जाए उसकी कोशिश की जा रही है, कम से कम नुकसान हो। और लगातार प्रधानमंत्री ने भी फ़ोन करके पूछा है, ये कहना था खुद गृहमंत्री का और मुख्यमंत्री के, वो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भी मैं टच में हूँ और मुख्यमंत्री लगातार क्योंकि उस स्थिति पर मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं, तो इस कारण से वो स्थिति का जायज़ा अच्छे से ले पा रहे हैं। मैं शाम तक पहुँचूँगा और उसके बाद मैं पहुँचते ही स्थिति का और जायज़ा लूँगा। कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है, ऐसा कहना है गृहमंत्री का कि फ़िलहाल कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना हमें मिली है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, सही मायनों में स्थिति क्या है, अभी एजेंसीज लगी हुई हैं और स्थिति जो है कुछ ही देर बाद स्पष्ट होगी। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके जो आपदा है उसका इफेक्ट है उसे कम किया जा सके, इस आपदा से निपटा जा सके। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है।
एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। दो बातें गृह मंत्री ने जो कि बड़ी कही, एक तो ये कि कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। शाम तक जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा और जानकारी लूंगा। फिलहाल जो एमओएस नित्यानंद है वो लगातार लगे हुए हैं इस पूरे हादसे पर वो लगातार नियंत्रण रख रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को वापस जो है नॉर्मलसी की तरफ लेकर के आया जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.